कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। महाराष्ट्र इंडिया का वो स्टेट जिसे शिवाजी महाराज की धरती माना जाता है, जहां लोग भगवान से ज्यादा शिवाजी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और यहां हर साल लाखों करोड़ों लोग अपना फ्यूचर बनाने, अपना करियर बनाने आते हैं, खासकर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहर में। पर उनके साथ क्या होता है ये एक देश, एक झंडा, एक संविधान, पर क्या हम एक सोच रख पाए? यहाँ मोस्टली बिहार, यूपी, उत्तराखंड से जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उनके साथ मार पिटाई करना भाषा को लेकर। अगर तुम्हें मराठी नहीं आती है तो तुम इस शहर में नहीं रह सकते, या मराठी सीखो या निकल जाओ, और हिंदी तो भैया बोलो ही मत। पर जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है बल्कि लैंग्वेज बैरियर बनता है। अगर तुम मराठी नहीं जानते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है इस शहर में रहने का। हिंदी बोलना तो भैया जैसे गुनाह ही है यहाँ पर। बोल मराठी नाही तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोले तो मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला? नहीं का नाही बोलणार तू नहीं मराठी? आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? और ये महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी हो रहा है, जहाँ सरेआम एक ऑटो ड्राइवर एक लड़की को राइड कैंसिल करने पर थप्पड़ मार देता है। गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या गैस? आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? इंटरनेट पर ऐसी हजारों वीडियो वायरल हो रही हैं, जहां तुम साफ साफ देख सकते हो कि कैसे किसी लाचार व्यक्ति को मराठी भाषा या कन्नड़, तमिल, तेलुगु बोलने पर डराया धमकाया जाता है। और यही ही नहीं, एक जयपुर के ब्लॉगर हैं जो अपनी ऑल इंडिया राइड अपनी कार से कर रहे होते हैं अपने बेटे के साथ, और जैसे ही वो आंध्रा क्रॉस करते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए, उन्हें रोक दिया जाता है, धमकाया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा। और वहाँ के लोग ही नहीं बल्कि वहाँ की पुलिस उन्हें धमकियाँ देकर वापस भेज देती है, सिर्फ उनके कन्नड़ या तमिल न बोलने पर। हमें यहाँ से बचाइए, हमें कोई जनजागृति नहीं करनी, हमें कोई यात्रा नहीं करनी, इस देश में कुछ नहीं हो सकता अच्छे के नाम पर। तो हमें यहाँ से बचाइए, और हम जिस जगह हमें कोई तरीके की यात्रा हमें कंटिन्यू नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए कोई जनजागृति, हम दोनों की जान की मानने पड़े। अब सवाल उठता है, क्या यही है हमारी संस्कृति? क्या यही है हमारी पहचान? क्या यही है वो देश जहां वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है? चीन जैसे देश आज टेक्नोलॉजी और विकास में आसमान छू रहे हैं, और हम आज भी भाषा को लेकर लड़ रहे हैं। और लड़ भी किससे रहे हैं? उन गरीब मासूम लोगों से जिन्हें 4 पैसे कमाने के लिए चालू ट्रेन के धक्के खाकर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है भूखे प्यासे। यहाँ में खाने पीने को मिलता नहीं है, जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ? वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ठंडा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना? तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन मोहतरमा से मेरा एक ही सवाल है, अगर ये यूपी बिहार के लोग नहीं होते तो शायद महाराष्ट्र में डेवलपमेंट भी नहीं होता। तुम्हारे घर, मकान, फ्लैट, कंस्ट्रक्शन इन्हीं के द्वारा होता है। जिस रोड पर तुम चल रही हो रोड भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। जिस डी-मार्ट में, जिस मॉल में तुम सामान की खरीदी करने जाते हो इनके द्वारा ही बनाए गए हैं। जिन रेस्टोरेंट में तुम लोग खाना खाने जाते हो वो इनके द्वारा ही बनाया जाता है। चलो मैं मानता हूँ कि जहाँ तुम लोग रहते हो वहाँ की भाषा सीखना भी जरूरी है, ताकि तुम्हें किसी चीज पर कोई दिक्कत ना आए। क्या पता सामने वाला आपकी भाषा ही ना जानता हो, पर उसके साथ जबरदस्ती करना, उसे हरेसमेंट करना, मार पिटाई करना, ये तो किसी कानून में नहीं लिखा गया है भाई। मैं इस टॉपिक पर उस टाइम ही वीडियो बना सकता था जब मैंने ये चैनल खोला था, क्योंकि ये इंसिडेंस मेरे साथ खुद हुआ है, तो मुझे अब जाके बनानी पड़ रही है ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्होंने मेरे साथ ये वाला सीन किया था। साल 2016 की बात है, जब मैं पहली बार पुणे शहर में आया था तो किसी किराना शॉप, जिसे जनरल स्टोर बोलते हैं, वहाँ पर कुछ सामान खरीदने गया था। उस टाइम मुझे मराठी आती भी नहीं थी, तो मुझे एक अंकल जी जो दुकान में काम करते थे, उन्हें मराठी न बोलने पर माँ बहन की मुझे गालियां दी गई। और उनका बोलना क्या था कि ये लोग कहाँ से आते हैं, इन्हें तो मराठी भी नहीं आती। और उन्होंने जो गालियां दी भाई वो मुझे आज भी याद है। उस समय मुझे मराठी नहीं आती थी, पर आज भी मुझे उस दुकान वाले की शकल और उसकी जो बातें थी साफ साफ याद है। मुझे काफी साल हो गए महाराष्ट्र में, पर मुझे अब मेरे काम पर मराठी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर यहाँ के लोगों से जुड़ने के लिए, उनसे एकता बनाने के लिए मुझे मराठी सीखनी पड़ी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे गाँव हैं जो लोग मराठी के अलावा कुछ और भाषा बोल भी नहीं पाते। उनसे नेगोशिएट करने के लिए सीखना पड़ा, क्योंकि ये मेरा वर्क है, क्योंकि मुझे पता है हमारी मातृभाषा के लिए हमने कितनों की कुर्बानी दी है।
शिवाजी महाराज के असली आदर्श क्या थे? उन्होंने तो अपनी सेना में सभी धर्मों और भाषाओं के लोगों को शामिल किया था। वो एकता के प्रतीक थे, ना कि भाषा के नाम पर बांटने वाले। अब ये लोग खुद शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं, पर उनके आदर्शों पर नहीं चलते। उन्होंने हर चीज में एकता दिखाई थी। उन्होंने तो मुगलों तक को अपनी सेना में भर्ती कर दिया था। तो तुम ही अपने देशवासियों को अपमानित कर रहे हो भाई। ये तो कहाँ के आदर्श हुए? लोगों को डरा धमका के, उन्हें अपने पैसे का भय दिखा के। अरे मेरे भाइयों, भाषा भय से नहीं बल्कि भावनाओं से सीखी जाती है। तुम तो इन्हें सीधे मारने पे आ रहे हो। महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? कानफट इथंच बसणार। जहाँ की सरकारी ऐसी वहाँ के लोगों से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? इनकी भाषा देखो कैसे बात कर रहे हैं। खैर, इनके बोलने का मतलब है कि अगर किसी को मराठी बोलनी नहीं आती है तो तुम उसके कान के नीचे रख सकते हो। ये है यहाँ के नेताओं के हाल। हमारे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो या कोई भी स्टेट हो, वहाँ से हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं 4 धाम यात्रा के लिए। पर उन्हें कभी गढ़वाली भाषा या कुमाऊनी भाषा के लिए फोर्स नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भारत के हैं और यहाँ मात्र हिंदी भाषा ही बोली जाती है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। खैर, एंड में जाते जाते यही कहूंगा, भाषा भावनाओं से सीखी जाती है, डर से नहीं। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना होगा, जबरदस्ती नहीं। और सबसे जरूरी, इंसानियत, जो हर भाषा से बड़ी है। आज जब भारत 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है, तब भी हमारे समाज में भाषाई कट्टरता जैसे समस्या गहरी जड़ें जमाए हुए है। हमने एक देश, एक झंडा, एक संविधान का नारा तो अपनाया है, लेकिन लगता है एक सोच अभी भी दूर की कौड़ी है। जब अपने ही देश के नागरिक सिर्फ भाषा न जानने के कारण अपमान, धमकी और हिंसा का सामना करते हैं, तो यह हमारी राष्ट्रीय एकता की नींव को ही हिला देता है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, चाहे वो किसी भी भाषा या क्षेत्र का हो। जब हम दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाते हैं, तो हमारे देश के भीतर भाषाई दीवार को खड़ा करना विरोधाभासी है। भाषाएं संवाद का माध्यम है, ना कि विभाजन का हथियार। हमें अपनी अगली पीढ़ी को एक ऐसा भारत देना चाहिए जहाँ हर भाषा का सम्मान हो, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा या किसी अन्य भाषा के कारण खुद को पराया महसूस ना करे। अंत में, अगर हमें सचमुच आगे बढ़ना है तो हमें एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना होगा, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि सबसे बढ़कर हर भाषा है, हर धर्म और हर क्षेत्र से ऊपर इंसानियत है। हमें इस इंसानियत को बचाना होगा। खैर, बस आज की भाषा को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर लिख देना कि ये टॉपिक जरूरी था या नहीं था। और अगर नए मेरी वीडियो पहले बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बगल में घंटी है उसे भी दबा देना, और हाँ, शेयर कर देना हर जगह, हर ग्रुप में। चलो फिर मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। समाज बदल नहीं सकता, मैं खुद को बदल तो सकता हूँ, तो क्यों ना बदलूं आज से, जब आज ही कर सकता हूँ। परमात्मा का अंश हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो।